नमस्कार। एक तस्वीर बेंगलुरु से आई है। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आपको नीले रंग का आसमान नजर आएगा, सूरज नजर आएगा और साथ ही सूरज के चारों तरफ एक रिंग भी बना हुआ नजर आएगा, जिसे आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। अमूमन ये रिंग कब बनता है हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन लोग इस तस्वीर की क्यों चर्चा कर रहे हैं ये आपको जानना सबसे बहुत ज़रूरी है। दरअसल इस तस्वीर की चर्चा करते हुए कुछ यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोरोना काल के दरमियान एक अच्छी तस्वीर आई है बेंगलुरु के लोगों के लिए, क्योंकि ये बेंगलुरु से तस्वीर ली गई थी। एक और यूजर ने कहा कि क्या एलियन आ गया है धरती पर। एक और यूजर ने लिखा कि क्या बेंगलुरु में एलियंस आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले बेंगलुरु में एक आवाज़ आई थी जिसकी वजह से तब भी चर्चा हुआ था, धमाके की आवाज़ आई थी, तब चर्चा ये चलने लगी कि क्या एलियंस आ गए। धमाका कहाँ से सुनाई पड़ा, क्योंकि आसमान में उस दिन कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई थी, कोई वायुसेना का अभ्यास नहीं हो रहा था, फिर भी वो आवाज़ कहाँ से, लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज इस रिंग की चर्चा करें। इस रिंग को अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो इसमें सूरज के चारों तरफ एक छल्ला बना हुआ नजर आ रहा है और इस छल्ले को कहते हैं सन हेलो कहा जाता है, या इसे रिंग ऑफ सन कहा जाता है। जो सूरज के चारों तरफ एक गोले की तरह आकृति बन जाती है और ये गोलाकार आकृति बहुत दुर्लभ होती है। अमूमन आप जब उस इलाके में रहते हैं जहां गर्मी पड़ती है, वहां पर ये आकृति बनना बहुत दुर्लभ होती है। ये आकृति ज़्यादातर कब बनती है? ज़्यादातर ये तब बनती है जब सूरज के आसपास बादल इकट्ठा हो जाते हैं और उन बादलों में नमी होती है, तब जाकर ये आकृति बनती है। इस आकृति के बनने के पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो आपको समझने की ज़रूरत है। कभी कभी होता क्या है कि जब सूरज के आसपास नमी भरे बादल इकट्ठा होते हैं तो पृथ्वी के वातावरण से, यानी धरती के वातावरण से 5-6 किलोमीटर ऊपर एक क्रिस्टल बनने लगता है, जिसे आइस क्रिस्टल कहते हैं। और ये हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल कहने का मतलब होता है कि इसके 6 कोण होते हैं। तो जब और 6 कोण की वजह से 22 डिग्री का एंगल बनता है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तब 22 डिग्री का एंगल बनता है और हर एंगल से सूरज की रोशनी परावर्तित होती है, मतलब रिफ्लेक्शन होता है सूरज की रोशनी का। और ये रिफ्लेक्शन बनकर एक रिंग बनाता है, आसमान में जाकर एक रिंग बनाता है जो सूरज की रोशनी के या सूरज के चारों तरफ आपको एक आकृति के तौर पर दिखाई देता है। इसे ही कहते हैं रिंग ऑफ सन, यानी सूरज की अंगूठी आप इसे कह सकते हैं। इसे सन हेलो भी कहा जाता है। अब बेंगलुरु के लोग इस घटना की चर्चा कर रहे हैं, तो अब आपके दिमाग से मुझे उम्मीद है कि भ्रम दूर हो गया होगा। ये ना तो कोई एलियंस है और ना ही कोई बहुत बड़ी खगोलीय घटना हुई है। अमूमन ये उस इलाके में होती है जहां पर बर्फ पड़ती है। उन इलाकों में ज़्यादातर ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर बर्फबारी होती है या जहां पर आप देखेंगे हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती है। उन इलाकों में इस तरह के रिंग बनना बहुत आम बात है। और बेंगलुरु में चूंकि इस वक्त हो सकता है कि बारिश हुई हो, उसके बाद कुछ क्रिस्टल बने हों वातावरण से 6-7 किलोमीटर ऊपर, और तब जाकर ये रिंग बना हो। ये घटना हो सकती है जो वैज्ञानिक कारण है, जो वैज्ञानिक बताते हैं या जानकार बताते हैं उसके हिसाब से। इस रिंग को लेकर, यानी रिंग ऑफ सन को लेकर एक किंवदंती भी है जो बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं। बड़े बुजुर्गों के मुताबिक जब भगवान सूर्य अपनी पंचायत बिठाते हैं, अपनी पंचायत लगाते हैं, तब इस तरह की आकृति बनती है। मतलब उनके चारों तरफ जो देवता होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और इस तरह के गोलाकार आकृति आपको बनती हुई नजर आती है। तो अब आप इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन में ना रहें। ये एक बस सामान्य सी घटना है, कोई भी बहुत बड़ी खगोलीय घटना नहीं है और ना ही किसी एलियन का प्रभाव है।